हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु आईटीआई। मैं हूं अजीत सर। सदगुरु आईटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आप लोगों को रिजल्टेंट फोर्स पढ़ाने वाला हूं। रिजल्टेंट फोर्स का प्रथम स्थिति मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे। आप लोग को बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। ये सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन है। ओके, तो मैंने फोर्स चैप्टर में आप लोग को इसके पिछले लेक्चर में कहाँ तक गए थे, तो रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल। परिणामी बल आप लोग को बहुत अच्छे से बताए थे। परिणामी बल में पहला नियम बताया था, प्रथम नियम। आज हम लोग द्वितीय नियम नहीं कहलाता है, मैंने द्वितीय स्थिति मतलब पहला स्थिति बता दिया था कि जब कोई एक पिंड पे बहुत प्रकार के फोर्स लग रहे हैं और एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो उन टोटल फोर्स पे लगने पर एक अलग से एक बल लगता है, उसी हम क्या कहते हैं, मतलब टोटल बलों को जोड़ देते हैं और उन बलों के बराबर एक अन्य फोर्स लग जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ओके, आज मैं आप लोगों को द्वितीय स्थिति यानी समानांतर बल। ओके, तो देखिए द्वितीय स्थिति यानी समानांतर बल में क्या होगा, ये भी परिणामी फोर्स ही है, मतलब परिणामी बल ही है। ये दूसरा है, जब दो या दो से अधिक समानांतर बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि वह एक सीधी रेखा में था, जो हम इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में, वो एक सीधी रेखा में लग रहा था, परिणामी फोर्स। कहने का मतलब सीधी रेखा में बहुत प्रकार के बल लग रहे थे, मतलब एक 10 न्यूटन का, एक 15 न्यूटन का, मतलब बताए थे ना आपको, PQS, ए से बी की तरफ लग रहे हैं, मतलब सीधी रेखा में। ये जो है समानांतर में लगेगा। तो आइए समझते हैं, जब दो या दो से अधिक समानांतर बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं और उनका परिणामी बल उनके गणितीय योग के बराबर होता है। कहने को समानांतर समझ ही रहे हैं कि एक समानांतर वेव में हम लगाएंगे, समानांतर पथ की तरफ हम लगाएंगे बल, कि वह समानांतर होना चाहिए, ठीक है, और गणितीय योग के बराबर भी होना चाहिए, तथा उसी दिशा में उन बलों के समानांतर ही कार्य करता है, मतलब उसी दिशा में उन बलों के समानांतर भी कार्य करता है। ओके, यह परिणामी बल उन सभी बलों के बीच सभी बलों के लगने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु पर कार्य करता है। कहने का मतलब यह परिणामी बल जो है उन सभी के बीच में सभी बलों पर लगने वाले एक बिंदु को मिलाने वाले उस बिंदु पर कार्य करता है। माना कि दो समानांतर बल PQ है, मान लीजिए दो समानांतर बल PQ है, क्रमशः AB तथा B बिंदु पर एक ही दिशा में कार्य करते हैं। मान लीजिए A और B बिंदु है, ओके, और P और Q क्या है, ये समानांतर बल है। ओके, क्या है, समानांतर बल। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ए तथा बी बिंदु पर एक ही दिशा में कार्य करता है, तो इनका परिणामी बल R बराबर, अब आप कहने का मतलब है कि उसमें मान लीजिए सीधी रेखा में बल लग रहा था, तो परिणामी बल निकालने के लिए जोड़ रहे थे, तो इसमें भी परिणामी बल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये R को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। परिणामी बल निकालने के लिए इनके बीच में ही लगेगा, एक सेंटर पर ही लगेगा। खुद ही बोल रहा है कि यह परिणामी बल उन सभी बलों के बीच सभी बलों के लगने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु पर कार्य करता है। कहने का मतलब ये रेखा जो है इनके मध्य बिंदु पर मिलाने वाली बीच रेखा में जो कार्य करेगा वही परिणामी कहलाएगा। तो देखो R बराबर P प्लस की उसी दिशा में A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य C बिंदु पर कार्य करेगा। तो परिणामी बल किस पे कार्य करेगा, A और B के मध्य में जो बिंदु है C, इसी के बीच में वो कार्य करेगा, C बिंदु पर कार्य करेगा परिणामी बल। ओके, आइए देखते हैं और क्या इसमें पॉइंट दिया हुआ है। जो पॉइंट दिया है समझते हैं। देखिए यह बिंदु C दोनों बलों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपात में अंतर विभाजित करता है। व्युत्क्रमानुपात मतलब समझ रहे हैं, उल्टा, मतलब C दोनों बलों के बीच की दूरी बल के व्युत्क्रमानुपात में अंतर विभाजित करता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये P है, P बल दिया हुआ है, तो P और Q क्या है, ये आपका दो बल लग रहे हैं पैरेलल में, तो P बटा Q विभाजित कर रहे हैं हम इसको, तो देखो किसको करेगा, ये BC और बटे में AC, क्योंकि इसी को विभाजित कर रहा है, तो P जो है BC को विभाजित करेगा बल पे और Q जो है AC को। ओके, Q AC को और P BC को, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। देखो जैसे P का है तो AC है, तो AC नहीं लेंगे, उल्टा लेंगे। खुद ही बोला है, देखो खुद ही बोल रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। तो P जो बल लग रहा है वो किस पे लगाएगा, B और C के बीच में लगेगा, B और C, और Q जो है A और C के बीच में। या इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो P गुने AC बराबर Q गुने BC। देखो P गुने AC बराबर Q गुने BC। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखिए आगे पॉइंट,
देखिए, अतः इसी प्रकार यदि दो समानांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अगर दो समानांतर बल है विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी बल R बराबर P माइनस क्यू हो जाएगा। तो इसमें पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े थे, अगर विपरीत दिशा में लग जाएगा तो माइनस कर देंगे। ओके, तो विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए पी फोर्स लग रहा है बल और एक नीचे क्यू लग रहा है, ये दोनों समानांतर हैं। ओके, ए से बी की तरफ। तो आपका बोल रहा है कि उनका परिणामी आर बराबर पी माइनस क्यू हो जाएगा। आर जो लगेगा ये पी माइनस क्यू हो जाएगा, इन दोनों के पीछे बल लग जाएगा, यानी विपरीत लग जाएगा। डॉट डॉट करके यहाँ पे सी दिखा दिया है, रिजल्टेंट फोर्स, तो यानी आपका विपरीत लगेगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये भी बल जो है, ये भी बल है, दोनों को घटाना पड़ेगा। तो पी गुने क्या हो जाएगा, ए सी, विपरीत लगेगा ना, तो पी गुने ए सी और क्यू बराबर बी सी हो जाएगा। देखिए, पी ए सी इधर लगेगा, क्यू भी तो पीछे ही लगेगा, तो बी और सी के बराबर लग जाएगा। पी जो बल है किसके गुणनफल होगा, तो ए सी के, क्योंकि पीछे ही लगेगा, विपरीत कह रहा है तो पीछे लगेगा ए सी और बराबर क्यू। तो क्यू बल जो है ये सी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, तो बी सी बराबर हो जाएगा। तो पी बटा में क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा में क्यू बराबर बी सी बटा में ए सी। पी बटा क्यू बराबर बी सी बटा में ए सी निकल के आया भी है। और तो पी बराबर आप निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला निकल के आया, क्यू गुणे बी सी बटा में ए सी, और क्यू बराबर पी गुणे ए सी बटा में बी सी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट आगे दिया हुआ है कि तृतीय स्थिति, परस्पर काटते हुए बल। ये बस आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, आपको मालूम है कि पी बटा क्यू है, तो पी बटा क्यू जब दिया है तो पी बटा क्यू आपको मालूम है कि पी जो है बी सी पे लगता है, पी बी सी पे लगता है, क्योंकि उल्टा होगा, पी यहाँ दिया है तो बी सी लगेगा, और क्यू लगा है तो क्यू किस पे लगेगा, ए सी, ए सी पे विपरीत। तो इसी से आप पी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और क्यू का भी निकाल सकते हो। पी का जो बल लगेगा वो भी निकाल सकते हो, और क्यू का, ये तो बस कैलकुलेशन है। अब करके पी का मान पलट कर अब क्यू गुणे बी सी बटा में क्यू बराबर पी गुणे ए सी बटा बी सी। चलिए, न्यूमेरिकल में आएगा तो हमें ये अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए, तृतीय स्थिति, परस्पर काटते हुए बल। देखिए, परस्पर काटते हुए बल, जब दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर एक दूसरे से कोई कोण बनाते हुए कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल उसी बिंदु पर कार्य करता है। यह बल के त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम या बहुभुज नियम द्वारा किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आगे कोई आपका पॉइंट आएगा, यानी अगला टाइप आएगा, उसी टाइप के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन लेक्चर थ्योरी है वो पढ़ेंगे। आगे देगा कि त्रिभुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का नियम, ये सब पढ़ते हैं। तो ये कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक बल अगर कार्य कर रहे हैं और एक ही बिंदु पर और एक कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणामी बिंदु, उसका परिणामी बल जो है उसी बिंदु पर कार्य करता है। उसका परिणामी बल किस पे कार्य करेगा, उसी बिंदु पे। ओके, आप त्रिभुज देखते हैं ना, तो आप देखेंगे अगले लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे होता है त्रिभुज। देखिए, बहुभुज, समानांतर चतुर्भुज के नियम, बहुभुज के नियम द्वारा निकाला जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम लोग त्रिभुज का नियम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के नियम पे कैसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। फिर उसके बाद समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम पे भी निकालेंगे। ओके, जितने बहुभुज पे रिजल्टेंट फोर्स लगते हैं उस पे में लामी पर में आप लोग पढ़े हुए, लामी पर में का थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे ये साइंस में। तो ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता हुआ है। ओके, तो थैंक यू।